नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज टिकवाल। तो दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं और दूल्हे राजा को नाश्ता कराया जा रहा है। तो आज का तिलक पंडित जी के हाथों से लगाना ही शुभ माना जाता है, इसलिए सभी लोग पंडित जी को बारात प्रस्थान करने वाली है, तो ऐसे सभी लोग नाश्ता करें। नाश्ता में तो आपको मिलाते हैं कल के दूल्हा दुल्हन से। यह है किरण और यह है भास्कर। और अब दूल्हे को पैटियानी की रस्म की जा रही है, इसे पैटियानी की रस्म। तो इस रस्म की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जब दूल्हे को स्नान कराते हैं तो दूल्हे की नई नवेली भाभी दूल्हे को काजल का टीका लगा रही है। ये सब मिष्ठान दुल्हन पक्ष की तरफ से बारातियों के स्वागत के लिए। साथ में सभी लोग डांस करते हुए छोटे छोटे रास्तों से पहुंचे। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं स्पेशली दूल्हे का दीदार करने के लिए। और ये हमारी बहनें सारा आनंद ले रहे हैं भोजन का। खाओ खाओ, आराम से खाओ, आराम से खाओ। तो यहीं पे चूल्हा बनाया गया है जहाँ पे सारा भोजन बनाया गया है। और अब आज की दुल्हन की एंट्री हो रही है जयमाला की रस्म। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज टिकवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हम फिर से जा रहे हैं शादी के लिए और हमारे फूफा जी के दूसरे नाती की आज शादी है। कल गए थे तो उसी का छोटे भाई की शादी आज है। तो आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से फंक्शन दिखाऊंगा, क्योंकि जब बारात चली जाती है तो उसके बाद दूल्हे के घर में अलग तरह से यहाँ पे एंजॉयमेंट होता है। उसे जोड़ा चातरी के गायन के माध्यम से जो महिलाएँ होती है वो यहाँ पर एंजॉय करती हैं, और साथ ही साथ जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं वो चले जाते हैं बाराती। तो जितने भी घराती होते हैं वो लोग कैसे एंजॉय करते हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ में बारात जो है एक गांव से दूसरे गांव में छोटी सी डिस्टेंस में जा रही है, तो इनकी लव मैरिज भी है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो हम लोग निकल रहे हैं घर से, अभी करीब 10:30 बज रहे हैं। और आप देख सकते हैं आज मम्मी, किरण, ताई जी, ताऊ जी सभी लोग निकल रहे हैं। तो पूरी फैमिली जा रही है आज बारात में शामिल होने के लिए। तो आज पास में ही बारात जाएगी, थोड़ा लेट निकलेगी। हम लोग को करीब 10:30 हो गए यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दूल्हे के घर के पास में। और अभी ये देख सकते हैं फर्स्ट क्लास धूप आई है, यहाँ पे करीब 10:30 हो रहे हैं और कुछ ही क्षणों में बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी। तो इधर ये पंडाल बनाया गया है जिसमें भोजन की व्यवस्था है और साथ ही डीजे का फ्लोर भी यहीं पे लगा हुआ है, डांस फ्लोर। और साथ ही साथ में सारे अरेंजमेंट यहीं पे किए जा रहे हैं। बाकी इधर ये गैलरी बनी हुई है और इसी की बिल्कुल इस तरफ मेरी बाईं तरफ जो है यहाँ पे दूसरा टेंट लगा हुआ है जहाँ पे लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और इधर ये पंडाल में जो है भोजन की व्यवस्था है, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है जिसमें गुटके बने हुए हैं और हलवा है। ये परंपरा यहाँ पे जब भी बारात प्रस्थान करती है तो हलवा और गुटका साथ में प्रसाद के रूप में यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते का आनंद ले रहे हैं जिसमें हलवा है और साथ ही साथ में आलू के गुटके हैं। और ये सभी भी बाराती जाने के लिए सब यहाँ पे आए हुए हैं।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दूल्हे के घर के पास में, और यहाँ पे पंडित जी पहुंचे हुए हैं पहले से, तो सारे मेहमान भी आए हुए हैं, सभी को पंडित जी पिठियाँ लगा रहे हैं। तो आज का जो महत्व होता है उसमें विशेष रूप से पंडित जी का पिठियाँ का महत्व होता है, तो सभी लोग पंडित जी से आशीर्वाद स्वरूप पिठियाँ लगवाते हैं। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं और जस्ट फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, सभी लोग फोटोग्राफ खिंचा रहे हैं। चलो आपको दिखाता हूँ आज के दूल्हे को। तो अब तैयारी है बारात के प्रस्थान की, तो यहाँ पे नाश्ता कराया जा रहा है दूल्हे को। दोनों बुआएं नाश्ता करा रहे हैं। यहाँ पे नाश्ता कराया जा रहा है, तो नाश्ते में आपको दिखाता हूँ। आलू के गुटके हैं और सूजी का हलवा, और साथ में सबून के तौर पे दही, और ये दीदी लोग खिला रहे हैं दूल्हे राजा
सभी लोग तैयार हैं और ये कल की दुल्हन किरण भी तैयार होकर आ चुकी हैं और पंडित जी इसको तिलक लगा रहे हैं। तिलक लगा करके सभी लोग निकलेंगे यहाँ से बारात को लेकर के और आज फिर एक दुल्हन लेकर के आएंगे। तो आज की जो बारात है वो पैदल पैदल जाएगी क्योंकि पास में ही जाना है। तो ये देख सकते हैं किरण भी तैयार हो चुकी है। तो आपको मिलाते हैं कल के दूल्हा दुल्हन से। ये है किरण और ये है भास्कर हमारा भाई। और कल दोनों की शादी हुई है और आज दोनों अपने भाई को बारात लेकर के जा रहे हैं यहाँ से और बहुत भव्य तरीके से पारंपरिक तरीके से बारात होगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भास्कर भाई और किरण बहन को। तो अब दूल्हे राजा यहाँ से तैयार हो रहे हैं और उल्टे पैर वापस आ रहे हैं घर से और बाहर इनको तैयार किया जाएगा, जिसे पेटियाना की रस्म बोलते हैं। तो पेटिया जाएगा, उसके बाद यहाँ से बारात प्रस्थान करेगी। तो जो रस्म होती है पटियाने की, ये घर के आंगन में की जाती है, इसलिए नीचे आंगन है तो यहीं पे ये रस्म की जाएगी। तो सभी लोग वहीं पे चल रहे हैं, चलिए आपको भी ले चलते हैं। तो ये है दूल्हे को पेटियानी की रस्म, जो कि बहुत ही बेहतरीन और सुंदर रस्म है। यहाँ पे सारे परिवार के सदस्य इकट्ठा होकर के दूल्हे को अक्षत चंदन तिलक लगा करके तैयार करते हैं। तो दूल्हे को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। दूल्हा ही साथ में तिलक लगाता है और जितने भी सदस्य होते हैं दूल्हे को तिलक लगाते हैं। और दूल्हा जो है एक सिक्के के साथ और गोले के साथ में सभी को भोग देते हैं, मतलब प्रणाम करते हैं। परिवार के सारे सदस्य आते हैं यहाँ पे एक एक करके और सभी लोग पिटियाँ लगाते हैं और दूल्हे को तैयार करते हैं।
यहाँ से प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रही है और पीछे दूल्हे को तैयार किया जा रहा है। तो इसे पैटियानी की रस्म बोलते हैं, जिसमें सारे लोग अपने पारंपरिक परिधानों के साथ में, जो हमारे यहाँ का पहाड़ों का पिछोड़ा रहता है, और सभी पारंपरिक आभूषणों के साथ में बहुत सुंदर तरीके से दूल्हे को तैयार किया जाता है। उसके पश्चात पैसों की, नोटों की माला पहनाई जाएगी और फिर बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी। इधर सभी लोग छोलिया डांस कर रहे हैं, छोलिया बाजे के साथ में सभी लोग नृत्य कर रहे हैं और बारात की तैयारी है यहाँ से प्रस्थान करने की। देख सकते हैं सभी लोग बहुत आनंद कर रहे हैं और अच्छी सड़क बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी। ये हमारे हरीश दादी, जो कि दूल्हे के पिताजी हैं और काफ़ी व्यस्त हैं, अभी कल से कार्यक्रम निपटाना है। दादी बहुत बहुत बधाई हो। आ चुके हैं फ्लोर में, देख सकते हैं नाचने के लिए। तो यहाँ पे मस्त डांस चल रहा है छोलिया बाजे के साथ में, और साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सारे लोग सारे इकट्ठे हो चुके हैं, जो कि इसके डांस का भी आनंद ले रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे बारात प्रस्थान की जो रस्में होती हैं वो भी की जा रही हैं। इधर देखा तो आप लोग मेरी बाईं तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी रस्में यहाँ पे की जा रही हैं। दूल्हे को तैयार किया जा रहा है, दूल्हे को बैठाया जा रहा है। तिलक लगाने पश्चात अब यहाँ पे दूल्हे को स्नान कराया जा रहा है। तो अक्षत से और साथ ही साथ जल से यहाँ पे स्नान कराया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। रस्म की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जब दूल्हे को स्नान कराते हैं तो उसका प्रसाद स्वरूप सभी लोग अपने सिर में भी इसको छिड़कते हैं, सिर में भी डालते हैं। क्योंकि दूल्हे को वर नारायण का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी लोग प्रसाद स्वरूप में जो अक्षत होते हैं और जल होता है उसको अपने माथे में भी स्पर्श करते हैं। तो दूल्हे की जितने भी दीदियां हैं या बुआएं हैं, उन सब के द्वारा यहाँ पे एक एक
नोटों की माला दूल्हे को पहनाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत सुंदर परंपरा है हमारे पहाड़ों की, जो कि बारात के जब प्रस्थान होता है उस समय यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती है। तो आज के हमारे दूल्हे की नई नवेली भाभी के द्वारा दूल्हे को काजल का टीका लगाया जा रहा है नज़र से बचाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे। और जब भी बारात प्रस्थान करती है तो उस समय ये रस्म यहाँ पे की जाती है। और एक विशेष अनोखी सी रस्म हमारे पहाड़ों में की जाती है, वो ये है कि यहाँ पे जब भी बारात प्रस्थान करती है तो दूल्हे को बच्चे की तरह अपनी माँ का दूध पीना होता है। तो उसी की एक्टिंग यहाँ पे नंदन भाई कर रहा है। और साथ ही साथ में जो दूल्हे की माँ है वो उसके सिर में अक्षत चंदन फेर करके उसको यहाँ पे उछालती है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ दुल्हन का घर। हालांकि अभी हम लोग बारात यहाँ से प्रारंभ हो रही है और यहीं से पास में है दुल्हन का घर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये जहाँ पे टेंट लगा हुआ है, पंडाल लगा हुआ है, यहीं पे दुल्हन का घर है। और बारात यहाँ से हमारी पैदल पैदल चल रही है दुल्हन के घर के लिए। यहाँ से हमारी पैदल बारात चल रही है। पीछे ये दूल्हे का घर है और यहीं सारे लोग पैदल पैदल होकर के कुछ यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर दुल्हन का घर है। तो देखिए सारे पूरा यहाँ पर से जत्था चल रहा है। पूरी बारात यहाँ से जा रही है दुल्हन के घर की तरफ।
फाइनल हमारी बारात चल गई है और पीछे देख सकते हैं यहाँ से दूल्हे की गाड़ी भी चल रही है, साथ साथ हमारे हताऊ जी और हमारे ससुर जी भी यहाँ से चल रहे हैं और हमारे राम सिंह जी भी साथ में हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ से पैदल पैदल बारात आगे बढ़ रही है। यहाँ पे वेलकम ड्रिंक की व्यवस्था है, सभी लोग यहाँ पे मिष्ठान दिया जा रहा है, जितने बाराती हैं सभी के लिए मिष्ठान है और साथ ही साथ में चाय की भी व्यवस्था है और कुछ नमकीन की। तो बारात जब आती है तो उसका वेलकम करने के लिए यहाँ पे इस तरह की वेलकम ड्रिंक रखी जाती है, ये देख सकते हैं। और इधर साथ ही साथ में चाय की व्यवस्था भी है, तो चाय भी परोसी जा रही है सभी लोगों के लिए। ये है देख सकते हैं नन्हे बाराती और ये भी चाय और नमकीन का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे वेलकम ड्रिंक के तौर पे। देख सकते हैं दोनों मस्त होकर के चाय पी रहे हैं। परेशानी होने बहुत चाह भी मिले। हाँ कैसे पियेंगे फिर? कैसे पिए फिर? ये नकली लग जा रही है। बिल्कुल ये हेल्पर चाहिए, नहीं तो हाँ एक आदमी पकड़ने वाला चाहिए। पहाड़ी रिवाज ऐसे ही है। बिल्कुल वैसे भी शर्म आती है। और यहाँ पे बारात पहुँच चुकी है जहाँ पे वेलकम ड्रिंक है, दूल्हे राजा पहुँच चुके हैं और सारे यार दोस्त जो हैं दूल्हे राजा के यहाँ पे लड्डू खिला करके दूल्हे राजा को बधाइयाँ दे रहे हैं। चाय पीने के बाद बारात फिर से आगे बढ़ रही है दुल्हन के घर के लिए। यहाँ से बस 30 मीटर की दूरी पर दुल्हन का घर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
फाइनली बारात पहुंचने वाली है दुल्हन के घर के पास में। ये रोड से कुछ 50 मीटर की दूरी पे है घर है। ये बारात आ रही है, दूल्हे राजा आ रहे हैं और साथ ही साथ में सभी लोग डांस करते हुए छोटे छोटे रास्तों से पहुंच रहे हैं दुल्हन के घर की तरफ। दूल्हे आ जाओ, दूल्हे को आगे ले लो। बारात आने में काफ़ी देर होगी और बारात देखने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं स्पेशली दूल्हे का दीदार करने के लिए। देखिए पूरी पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, विशेष रूप से माताएं यहाँ पे बहुत भारी संख्या में बैठी हुई हैं। तो अभी इसके बाद विवाह की रस्में की जाएंगी तो सब उसी के इंतजार में यहाँ बैठे हुए हैं। इधर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी इधर नीचे मंडप बना हुआ है जहाँ पे दूल्हा अभी पधार रहे हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग इधर बैठे हुए हैं। विशेष रूप से मातृशक्ति में आप देखिए कितना यहाँ पे जुनून है विवाह की रस्मों को देखने के लिए। दुल्हन के घर में प्रवेश करते ही दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे को हाथ पकड़ करके मंडप की तरफ लाया जाता है और यहाँ पे उनको आसन ग्रहण कराया जाता है। और सर्वप्रथम दोनों पक्ष के पंडित जी के द्वारा अपने दूल्हे पक्ष के पंडित जी और दूल्हे का तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है और उसके पश्चात फिर आगे की रस्में होती की जाएंगी। पहाड़ों की बहुत विशेष परंपरा है जिसमें दुल्हन का भाई जो है दूल्हे का जब स्वागत करते हैं तो मोदकों से प्रहार करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे परंपरा पहले से चली आ रही है। तो पहले पंडित जी उसको तिलक लगाते हैं दूल्हे पक्ष के और उसके पश्चात फिर यहाँ पे मोदक एक्सचेंज किए जाएंगे। तो सबसे पहले छाता का एक्सचेंज किया जा रहा है और उसके बाद अब ये रस्म की जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत सुंदर रस्म है जिसमें मोदकों से प्रहार किया जाता है। तो 10 मोदक इसमें रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर से प्रहार करते हैं। दूल्हा
अपने साले को मारता है, साला अपने जीजा जी को मारता है। मार दे मार दे मार दे मार दे, बहुत बढ़िया, हो गया हो गया। और अगेन ये छाताओं का फिर से एक्सचेंज किया जा रहा है, एक दूसरे की छाता जैसे पहले थी वैसे दोनों एक्सचेंज की जा रही है। और अब दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे पक्ष के पंडित जी के और दूल्हे के चरण धो करके उसके जल को अपने शीश से लगाया जाता है। दूल्हे को वर नारायण का मतलब भगवान का ही एक स्वरूप माना जाता है, इसलिए इतना सम्मान दूल्हे को दिया जाता है। और देख सकते हैं आपने जवाई के पैर धो करके सिर में लगा रहे हैं ससुर जी। आज मेरे आज किसी यज्ञ के आचार्य हैं, आ जाओ जाओ चला जाओ। ओरिजिनल हो जाएगी शुभम कल्याणम भवतु शुभम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते लाभस्तेषां तेस्तेषां कुतस्तेषां तेषाम् इन्द्रवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनम् विष्णु भगवान ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। पीछे विवाह की रस्में चल रही है और यहाँ पे सारे बारातियों का डांस चल रहा है। हमारे दीदी लोग सारे लोग मस्त होकर के यहाँ पे डांस कर रहे हैं, तो ये एक और अलग ही मजा रहता है क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता सबको डांस करने का। और आज विशेष रूप से छोलिया वाला बैंड है तो इसमें तो लोग विशेष रूप से डांस करते हैं। भानु भास्कर देवाय नमो गन्धं समर्पयामि भानु भास्कर देवाय नमो चन्दनं समर्पयामि भानु भास्कर देवाय नमो अक्षतानि समर्पयामि भानु भास्कर देवाय नमो नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्याचमन्यं भानु भास्कर देवाय नमो नैवेद्यं आचमन्यं समर्पयामि जपं विधायो जप कलिन् में भानु भास्कर देवाय नमो भानु भास्कर देवाय नमो भानु भास्कर देवाय वृश्चिकार के मार्गशीर्ष मासेर कृष्ण भक्षेर एकादश्यायां विद्यो ओम वासन बीतायां भारद्वाज गोत्पन्नस्यो रकराशि यजमानस्यो वेदसिंह परमणस्यो करिष्यमाणस्यां कृते तन्मुपाङ्गत्वेनो गणपति पूजनं करिष्यते तथैव देवो वरा सूर्यो भरतो ज्योति सूर्य स्वाहा चन्द्रादित्यो चाधाराणि विदुदग्निदेव देवो तमेव सर्वोदय इदं मारात्मिकायां शीतले करणं मम खड्ग विद्यां साधो परोपकारी ब्रह्मभक्तो गौरक्षक गौसेवक
प्रधान पात्र हो मोती सिंह वर्मण प्रभुकारी ब्रह्म भक्त गौ रक्षक गौ सेवक प्रधान पात्र हो वीरेंद्र सिंह। और अब दुल्हन के पिताजी के द्वारा ब्राह्मण जो आते हैं दूल्हे पक्ष के पंडित जी को ये अर्घ दे करके उनको सम्मानित किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है और साथ ही साथ में उनके लिए कुछ गिफ्ट यहाँ पे रहते हैं और साथ ही साथ में ये अक्षत चंदन उनको लगा करके उनको प्रदान किया जाता है। ये देख सकते हैं गिफ्ट के तौर पे पंडित जी को ये चीज़ दी जाती है। इसमें सूटकेस है, कुछ नोटों की माला इसमें है और कुछ वस्त्र इसमें रहते हैं और साथ ही साथ में एक अंगूठी स्वर्ण मुद्रिका पंडित जी को भेंट स्वरूप में यहाँ पर प्रदान की जाती है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। भैया को भी देखो, भैया की बनाते रहो, बाद में कर लेंगे हम, बाद में कर लेंगे। सुनाओ बेटा, सुनाओ। हाँ हाँ, रोक के लेंगे अभी। हाँ बट टिका करेंगे ना, तिलक लगा देंगे। बनाओ। और अब दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे का तिलक लगा करके स्वागत किया जा रहा है। तो दूल्हा जो है आज वर नारायण के रूप में होता है, तो सब उनका इसी प्रकार से सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दुल्हन के पिताजी सर्वप्रथम तिलक लगा करके दूल्हे का स्वागत कर रहे हैं। और अब दूल्हे को ये नोटों की माला पहना करके दूल्हे का स्वागत किया जा रहा है। तो जब भी दूल्हा पहुंचता है हमारे पहाड़ों में इस तरह से दुल्हन के घर में, तो उनका ये नोटों की माला पहना करके स्वागत अभिवादन किया जाता है। और साथ ही साथ में बहुत सारे गिफ्ट आइटम यहाँ पे रहते हैं, जिसमें घड़ी है, सूट कपड़े हैं और साथ ही साथ में जूता है और एक अंगूठी। ये सारी चीज़ें दुल्हन के पिताजी के द्वारा गिफ्ट के रूप में दी जाती हैं स्वागत के समय दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे को। तो ये सारी परंपराएं बहुत गहन हैं, बहुत सुंदर परंपराएं हैं, तो इनका विशिष्ट महत्व है हमारे संस्कृति में। तो ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे ये सारी रस्में की जा रही हैं।
और दुल्हन के पिताजी के द्वारा अर्घ दिया जा रहा है दूल्हे को। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी परंपरा है, यहाँ पर दुल्हन का दूल्हे का स्वागत किया जाता है। इसमें ये सारी रस्में यहाँ पे की जाती हैं, तो ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे आरती उतारी जाती है फाइनली सारी रस्मों के साथ में दूल्हे की। और दूल्हे को वर नारायण के स्वरूप आज पूजते हैं, इसलिए बहुत सुंदर तरीके से इस दूल्हे का स्वागत किया जाता है। तो बारात की रस्में चल रही हैं वहाँ पे और इधर भोजन भी चल रहा है। तो पहाड़ों में आमतौर पे इस तरह से ज़मीन में बैठ कर के सभी लोग पंगत में बैठ कर के भोजन करते हैं। ये हमारी दीदी लोग सभी भोजन कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पहाड़ों में विशेष रूप से जो पकवान बनते हैं इस तरह से देख सकते हैं। एक थाली में सारी खिचड़ी बना के दीदी खा रही है और ये हमारी बहनें सारा आनंद ले रहे हैं भोजन का। खाओ खाओ, आराम से खाओ, आराम से खाओ। बहुत बढ़िया। तो सभी लोग आनंद लेने, दीदी भी बहुत मस्त हो गए, दीदी को थकान भी लगी, बहुत डांस किया है दीदी ने। तो इधर हमारे भाई बहन सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं पुष्कर पनीर दूं, पुष्कर पनीर। ये गजब, सारा भोजन खत्म कर दिया। अभी बहुत नाचना है, बहुत नाच रहे हैं अभी। हाँ। तो ये सारे पकवान हैं यहाँ पे जो आमतौर पे यहीं पे लकड़ी के चूल्हे में बनाए जाते हैं और सारे यहीं के भाई बंधु रिश्तेदार जो है इसको बांटने में लगते हैं। सारी चीज़ें पहाड़ों में इसी तरह से व्यवस्था की जाती है। तो ये बहुत सुंदर परंपरा है पहाड़ों की और अभी भी कायम है यहाँ पे। तो देख सकते हैं सभी बंधु लोग लगे हुए हैं सुबह से यहाँ पे पूरी बारात को निपटाने में। तो यहीं पे चूल्हा बनाया गया है जहाँ पे सारा भोजन बनाया गया है और ये देख सकते हैं लकड़ी का चूल्हा है, लकड़ियों के सपोर्ट से यहाँ पर। और अभी बहुत तेज़ फ्लेम है इसमें, अभी भी कुछ यहाँ पे बनाने के लिए रखा हुआ है। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे बाकी ये बर्तन रखे हुए हैं जिसमें पहले से भोजन बना के रखा है। नीचे इनको गर्म रखने के लिए कोयले रखे गए ताकि भोजन ठंडा ना हो। तो ये आमतौर पर पहाड़ों में इसी तरह से भोजन बनाया जाता है और जब भी ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उनको निभाने के लिए इस तरह से व्यवस्था की जाती है यहाँ पर। पुराना घर तो मलिधार में हुआ। ये देख सकते हैं ये चटनी बनी हुई है और ये दूसरा पनीर, इसमें पनीर बना हुआ है और इधर इसमें सब्जी बनी हुई है मिक्स वेज। और यहाँ पे चावल बनाएंगे। तो इसमें पेपर क्यों लगाया ऊपर से? ये गर्म रहता है। अच्छा, वाह, बहुत गर्म रहता है, बहुत बढ़िया। भी हीट हो जाए, हाँ। जल्दी बनता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से भोजन बना रखा है। तरीके से बनता है झटका था चावल ऐसे निकलेगा। वाह, चावल देख के मुंह में स्वाद आ रहा है। प्यार पहाड़ी सा, ये बहुत बढ़िया।
फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिसका हर व्यक्ति इंजॉय करता है, जिसके लिए सारी पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, वो है जयमाला की रस्म। इसको देखने के लिए हर व्यक्ति यहाँ पर इंतजार में रहता है। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए जयमाला की रस्म का। फाइनली शाम हो चुकी है तो हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे, और यहाँ पे पिंकी ने आग जला के रखी है। तो फर्स्ट क्लास आग जली हुई है और आग सेकते हुए, क्योंकि हाथ भी ठंडे पड़ चुके हैं। तो विंटर शुरू हो चुके हैं, ऐसे में बहुत ठंडा होता था, इसलिए हम लोग रोज शाम को आग जलाते हैं और आग सेकते हुए ही सीधे सीधे बिस्तर में घुस जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है पहाड़ों में। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और अभी शाम हो चुकी है। और वहां पे एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी निकल गए थे, क्योंकि बहुत लेट हम लोग वहां पे हो चुके थे। और शादी की जो मुख्य रस्में होनी थी उनमें तो और टाइम लग जाता, क्योंकि जयमाला में ही बहुत समय लग गया, और उसके पश्चात आशीर्वाद में करीब 1 घंटा लग जाता है। तो मेन रस्में उसके बाद प्रारंभ होती हैं, तो वो होते होते रात हो जाती, इसलिए हम लोग पहले ही निकल लिए। मैंने सोचा था कि आपको पूरी रस्में दिखाऊंगा, लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि बहुत लेट हो गया था कार्यक्रम। तो आगे कोई शादी ऐसी मिलेगी उसमें आपको मैं रस्में दिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग रस्में होती हैं जो मुख्य विवाह की रस्में होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।